करا दिया है, चोरों को ऊपर बैठा दिया है। उन्होंने अपने 1100 अरब रुपए, 1100 अरब रुपए की अपनी चोरी माफ करवा ली है, जो कोई दुनिया की तारीख में मिसाल नहीं है। दंदराते फिर रहे हैं, बड़े बड़े डाकू फिर रहे हैं, उन डाकुओं को ऊपर बैठा दिया, मुजरिमों को, क्रिमिनल्स को, कातिलों को, जमानत पे ऊपर बैठे हुए हैं, मनी लॉन्ड्रर्स को, वो सारे ऊपर बैठ गए हैं, कानून खत्म कर दिया। तो पहले तो मैं सुप्रीम कोर्ट से पूछना चाहता हूं कि आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, पूछना नहीं चाहता, मैं आपको वार्न करना चाहता हूं, ये बहुत बड़ा चैलेंज है आपके लिए। इन्होंने पहले सुप्रीम कोर्ट को तकसीम किया था, जो सजाद अली शाह जब चीफ जस्टिस थे, सारों को याद है कि किस तरह उन्होंने उनको पहले अटैक किया सुप्रीम कोर्ट को, फिर पैसा चलाया, फिर तकसीम किया, फिर उनको हटाया। मुझे खतरा ये मौजूदा सुप्रीम कोर्ट में भी नजर आ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन से निकलने के लिए इन चोरों को, क्योंकि इनको पता है कि जिस वक्त इलेक्शन हुआ ये गए सब, इनको पता है कि इनकी कब्रें खुदी हुई हैं, इनको पता है कि अवाम जिस तरह का जुल्म हुआ है अवाम पे, पहले तो एक साजिश के तहत, बैरूनी साजिश के तहत, और ये तो अब एक रिनाउंड आदमी है क्रेग मरे, उसका बड़ा नाम है, वो हिस्टोरियन भी है, डिप्लोमेट भी रह चुका है, एम्बेसडर भी रह चुका है बरतानिया का। उसने कहा है कि बैरूनी साजिश के तहत CIA ने इमरान की गवर्नमेंट गिराई है, इनके साथ मिलकर, बल्कि इन्होंने उसको साथ मिलाया होगा। तो पहले तो लोगों को गुस्सा उसका है कि साजिश के तहत गवर्नमेंट गिराई, चोरों को ऊपर मुसल्लत किया, अवाम की कमर तोड़ गई तारीखी में महंगाई में। इस मुल्क की 75 साल तारीख में सबसे ज्यादा महंगाई, बेरोजगारी दिन ब दिन बढ़ रही है, इकॉनमी बैठ रही है, वो और गुस्सा है। अभी मजीद जो इन्होंने कदम उठाए हैं, जो रुपया गिरा है, 100 रुपया गिर गया है डॉलर के सामने इनके 11 महीने में, तो अभी तो और महंगाई आनी है। तो उससे डर के तरीका क्या इख्तियार किया, अवाम में ये जा नहीं सकते। इनके इंटीरियर मिनिस्टर ने कहा है कि जनाब जलसे जुलूस के बगैर इलेक्शन हो जाए, क्योंकि ये अवाम में जा नहीं सकते। कोशिश इनकी सारी ये है कि इलेक्शन से निकलना, और इलेक्शन से निकलने के लिए ये हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, जिसलिए आज मैं अपनी लीगल कम्युनिटी, मैं अपने जजेस को पहले तो कहना चाहता हूं कौम आपके साथ खड़ी है, उसके बाद अपनी वकला को कहना चाहता हूं कि देखें आपकी सबसे ज्यादा जरूरत है रूल ऑफ लॉ को मेंटेन करना। अगर लीगल कम्युनिटी आज नहीं खड़ी होगी, यहां जंगल का कानून आ जाएगा, तकरीबन आ गया है, ये आ जाएगा या जंगल का कानून। मैं सारे अपने वकला को कह रहा हूं कि आप मुखालिफ ग्रुप्स में हैं, बिस्मिल्लाह अपने ग्रुप्स की पॉलिटिक्स करें, लेकिन इस पॉइंट पर सब इकट्ठे हो। जिस तरह आपने वकला ने वो जो चीफ जस्टिस की बहाली की मूवमेंट में शिरकत, जो आपने एक तारीखी मूवमेंट चलाई थी, ये वो वक्त आ गया आपकी मूवमेंट चलाने का। और इसलिए मैं आपको भी अपील कर रहा हूं, और मैं फिर से अदब से अपने सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कह रहा हूं कि इस मुल्क की खातिर तकसीम ना हो। ये तारीख सब देख रही है, ये डिफाइनिंग मोमेंट्स है पाकिस्तान के। इस वक्त कोई ऐसी चीज ना करना जिससे हमारी जमहूरियत, हमारा आइन, हमारा रूल ऑफ लॉ कमजोर हो। और आखिर में मैं अपील करना चाहता हूं पाकिस्तानी कौम को, देखें मुहज़्ज़ब माशरे में और एक वो माशरा जिधर गुर्बत होती है, तबाही होती है, जो फेल्ड नेशंस जिन्हों कहते हैं, जो जिधर लोग किश्तियों में भाग भाग के दूसरे अमीर मुल्कों में जा रहे होते हैं, डूब रहे होते हैं समुद्रों में, जिसमें हमारे भी पाकिस्तानी अभी पहुंचते पहुंचते इटली, कितने पाकिस्तानी हमारे डूब, जिसमें हमारी एक हॉकी प्लेयर भी डूब गई। वो क्या फर्क क्या होता है? फर्क ये नहीं होता वसाइल की कमी है हमारे जैसे मुल्कों में, फर्क होता है कि हमारे माशरों में इंसाफ नहीं होता, हमारे माशरे में कानून की हुक्मरानी नहीं होती, हमारे माशरे में जंगल का कानून जो आज पाकिस्तान पे राइज करने की कोशिश है, ये जो हो रहा है ये जंगल का कानून, कोई दुनिया में कानून इजाजत नहीं देता जमहूरियत में कि इलेक्शन कैंपेन की आप रैली कर रहे हो और आपके ऊपर ये अटैक कर दे पुलिस और लोगों को जख्मी करें, गाड़ियां तोड़ दे।
آج ویمنز ڈے ہے, آج عورتوں کا دن ہے. عورتوں کے اوپر انہوں نے یہ چلا دی واٹر کینن جس کے اندر زہریلی چیز تھی. وہ عورتیں اس وقت ہمارے یہاں ابھی یہاں بیٹھی ہوئی ہے, برے حالات ہیں ان کے. کوئی دنیا میں ایسے نہیں کرتا. سو آپ عوام کے لیے آپ پہ بہت بڑی میں ذمہ داری ڈال رہا ہوں. آپ نے جب تک آپ اپنی جمہوریت کی حفاظت نہیں کریں گے, اور کوئی باہر سے آ کے نہیں کرنے لگا. اور جمہوریت کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ آپ کی آزادی کی حفاظت. جمہوریت کا مطلب کیا ہے؟ جمہوریت کا مطلب ہوتا ہے آزاد لوگ. آزاد تب ہوتے ہیں جب وہاں قانون ہوتا ہے, حکمرانی ہوتی ہے قانون کی, آئین کی, جو آپ کی جس کو کہتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس, انسان کے بنیادی حقوق کی, جب آپ کی انصاف کا نظام حفاظت کرتا ہے, آپ کو آزاد کر دیتا ہے. اور صرف آزاد قومیں اوپر جاتی ہیں. تو یہ تو سب سے بڑا اس وقت اٹیک ہے آپ کی آزادی پہ. یہ جو ہو رہا ہے, یہ جمہوریت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہ ان چوروں کو اوپر مسلط کر کے, اور یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ کو لمبا کرنے کا, اور کوئی ٹیکنوکریٹک سیٹ اپ کا. یہ تو آج حالات جنرل مشرف کے مارشل لاء سے بہت, میں جیل میں گیا تھا, وہ اس سے بہت بہتر تھا. یہ تو اس سے بھی آگے نکل گئے ہیں. ایسی تو کبھی حالات تھے ہی نہیں پاکستان میں. تو میں آج آپ ساری قوم کو آج اس چیز پہ خبردار کر رہا ہوں کہ آپ کو تیار ہونا چاہیے اپنی آزادی کی حفاظت کرنا. جمہوریت اور آئین کی اور رول آف لاء یا قانون کی حکمرانی کی حفاظت کرنے کا مطلب اپنی آزادی کی حفاظت کرنا, اور یہ ہوتی ہے حقیقی آزادی. تو آپ کو سب کو تیار ہونا چاہیے. یہ جو آگے جس طرف جا رہے ہیں, ساری قوم ایک شعور والی قومی, ایک قوم جو تیار ہوتی ہے اپنے حقوق اور اپنی آزادی کی حفاظت کرنے کے لیے, وہی پھر آزادی چھینتی ہے. نہیں تو وہ اگر اس طرح کے ظلم کے سامنے جھک جائے تو وہ غلام بن جاتی ہے. اور جو ہاں بدقسمتی سے ہم اس وقت آزاد قوم نہیں ہیں. تو میں اس لیے کہتے ہوئے اپنے کارکنوں کو کہ آپ سب اب گھروں پہ جائیں, کسی قسم کے انتشار میں شرکت نہ کریں, تاکہ ان کو کوئی موقع نہ ملے الیکشن سے بھاگنے کا. پاکستان پائندہ باد.